Hello बच्चों, let's see this question. The question says incorrect statement about ortho and para hydrogen. Option A, para hydrogen is present in pure state at low temperature, which is 0 Kelvin. B, the ratio of ortho is to para hydrogen at room temperature is 3:1. B, entropy of ortho hydrogen is more than para hydrogen at high temperature. D, 100% प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन में बी obtained एट हाई टेम्परेचर. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है अबाउट ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, रॉन्ग वाली स्टेटमेंट हमें बतानी है. सो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. ठीक है, सो ये जो हमारा डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इट कंटेन्स टू, ये जो होता है, ये हम कह सकते हैं, ये होता है इट एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स. ठीक है, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं. एक होता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होता है हमारा पैरा हाइड्रोजन. ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होता है पैरा हाइड्रोजन. अब होता क्या है, जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है इसके अंदर जो प्रोटॉन्स का स्पिन होता है, जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियर स्पिन करते हैं, ये कैसे करते हैं, पैरेलल करते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन आर अलाइंड पैरेलल. ठीक है, इस केस में पैरेलल होता है और इस केस में क्या होता है, पैरा के केस में जो ये होते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स आर एंटी पैरेलल. ठीक है, ये हो जाते हैं एंटी पैरेलल. मतलब देखो क्या कि अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और एक ये है, तो जब ये ऐसे इस तरह से सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, ठीक है, अगर इनकी डायरेक्शन, इनकी सेम स्पिन होगी, ठीक है, सेम स्पिन होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्थो हो जाएंगे. ठीक है, अगर इनकी सेम स्पिन होगी, सेम स्पिन कहो या पैरेलल कहो. ठीक है, और जब इनकी स्पिन ऐसे अपोजिट हो गई, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट अगर इनकी स्पिन हो गई, अपोजिट स्पिन, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं पैरा. ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा पैरा होता है, ये जो पैरा होता है ये स्टेबल होता है एट वेरी लो टेम्परेचर. ठीक है, ये जो पैरा होता है ये एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वो भी कितना, जब 0 केल्विन का टेम्परेचर होता है तो ये इसमें एकदम स्टेबल होता है और ये इसकी क्या होती है, प्योर स्टेट होती है. ठीक है, ये इसकी क्या होती है, प्योर स्टेट होती है और ये एकदम स्टेबल फॉर्म में होता है. ये एट 0 केल्विन है. ठीक है, और जब एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन द रेशियो ऑफ आइसोमर, अगर हम इनका रेशियो देखें एट रूम टेम्परेचर, ऑर्थो रेशियो पैरा जो होता है ये हो जाता है 3:1. ठीक है, ये कब होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, और अगर जब हम इसकी लिक्विफिकेशन करने जाते हैं, एट लिक्विफिकेशन कह सकते हैं या एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन, एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन अगर देखें तो इनका जो रेशियो होता है ये 1:1 में आ जाते हैं. ठीक, जो हमारा ऑर्थो होता है इसके अंदर होती है पैरेलल स्पिन. ठीक है, इसके अंदर पैरेलल स्पिन होती है, तो ये अगर हम देखें तो ये ना इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, पैरेलल स्पिन हो रही है, तो पैरेलल स्पिन की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है और हाई होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये हो जाते हैं लेस स्टेबल. ठीक है, ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं. वेरएज अगर हम कंपेयर करें पैरा, पैरा में क्या हो रही है, एंटी पैरेलल स्पिन हो रही है, तो एंटी पैरेलल स्पिन होने की वजह से क्या होती है, इनकी जो एनर्जी होती है ये लेस एनर्जी होती है. ठीक है, लेस एनर्जी होती है और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं,
मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है, अब हम हमारी स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हमें कहा है दैट पैरा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन प्योर स्टेट एट लो टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन टेम्परेचर। सो एब्सोल्युटली राइट। देखो हमने यहाँ देखा एट लो टेम्परेचर 0 केल्विन पे स्टेबल होते हैं प्योर स्टेट में। कौन, हम यहाँ पे किसकी बात की है, यहाँ पे हम पैरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। फिर दिया है द रेशियो ऑफ ऑर्थो और इज टू पैरा हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज 3:1। यस एब्सोल्युटली ट्रू। देखो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इनका रेशियो हो जाता है 3:1। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दैट एंट्रोपी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर देन पैरा हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। यस बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो हम एट हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई होता जाता है तो जो ऑर्थो है इनकी जो एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्थो की एंट्रोपी ज्यादा होती है क्योंकि देखो हमने कहा है ये कैसा है, हाई, इनकी एनर्जी हाई होती है क्योंकि ये पैरेलल स्पिन में है, इनकी एनर्जी हाई होती है, ये लेस स्टेबल होते हैं। तो जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इनकी एंट्रोपी ज्यादा ही हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम देखें तो इनका रेशियो क्या है, 3:1 है, ऑर्थो के लिए ज्यादा है, राइट। तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट सी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमें कहा गया है कि 100% प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन में बी obtained एट हाई टेम्परेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑर्थो हाइड्रोजन 100%। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है that it is not possible, it is not possible to have 100% of pure 100% of pure ortho हाइड्रोजन rather हम अगर देखें तो हमें द मिक्सचर मोर देन क्या होगा, इन द मिक्सचर ये हमें 75% के करीब ही मिलते हैं। अराउंड 75% ही ये हमें मिल सकते हैं बाय हीटिंग। 100% ये हमें कभी भी नहीं मिल सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, 75% के अराउंड ही मिल सकते हैं। तो हमारा हमें इनकरेक्ट वाली ही स्टेटमेंट बतानी थी, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, so I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.